हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यूपी टीजीटी पीजीटी जो आपका फॉर्म फिल हुए थे, उसकी रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई है और नई शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट है। उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो चुका है। लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। जो 2021 में शायद फॉर्म आए थे और अभी तक उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो जो अभी लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, उसमें जो बीजेपी को जैसे करारी हार मिली है उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो शासन प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है, क्योंकि उनको 2027 दिख रहा है। 2027 में अगर ये लोग भर्ती नहीं निकालेंगे और एग्जाम नहीं कराएंगे तो इन लोगों को फिर से करारी हार झेलनी पड़ेगी। इस बार तो लोकसभा चुनाव हारे, अगली बार विधानसभा चुनाव इनको हारने का डर है। तो इसीलिए भर्तियों पे जो काम है वो बहुत तेजी से स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट हो गया है। मुख्यमंत्री जी बैठकों पे बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड भी, और जो यूपी टीजीटी वीटी उससे जुड़े विषयों पर भी बात हो रही है। तो चलिए वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जो नई अपडेट उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर है, इसमें आया बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। यानी कि अभी इनको जो चोट लगी है, अब इनको चोट लगने के बाद अकल आई है कि जो युवा है वो क्या कर सकता है, क्योंकि इन्होंने युवाओं की जो बिल्कुल अनदेखी करी अपने शासन, योगी जी ने अपने 7-8 साल के शासन में, 7 साल के शासन में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं दी है। तो इसलिए युवा इनसे बहुत नाराज हैं और जो भर्तियाँ कराई भी हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीएससी आरओ उनके पेपर लीक हुए कुछ। तो यूपी में लगभग हर भर्ती का भर्ता बनता जा रहा है, पंचवर्षीय योजना बन गई है। तो इसलिए इन्हें करारी हार झेलनी पड़ी इसी वजह से। तो अब योगी जी को समझ में आया है कि युवाओं को अगर ये लोग पसंद नहीं करेंगे और युवाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर इनका क्या हाल होने वाला है। युवाओं के लिए इन्होंने बहुत ही इग्नोर किया है। तो चलिए देखते हैं अब शासन स्तर पर अटकी यूपीएससी की भर्तियों को शीघ्र हरी झंडी मिलने के आसार। इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने में भर्तियां शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इन्हें करारी हार झेलने को मिली है लोकसभा चुनाव में, उस वजह से अब इनका ध्यान सारा युवाओं के ऊपर आ गया और भर्तियों के ऊपर आ गया कि इन्हें कैसे भर्तियां करनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जहां वर्ष 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में लंबित पड़ी भर्तियों की शुरू करने जा रहा है। एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024 सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023, अपर निजी सचिव परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी। वहीं दूसरी और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भी 2 साल से लंबित भर्तियां पड़ी हैं, जिसके आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना है। यह परीक्षा भी इसी साल कराने की तैयारी है। यानी कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा है वो इसी साल होगी। आप इस भ्रम में ना रहें कि ये परीक्षा जैसे लेट होती आई है ऐसे लेट होती जाएगी। नहीं, ये परीक्षा आपकी जून चल रहा है, तो इस साल के अंत तक या अक्टूबर से नवंबर तक आपकी परीक्षा हो जाएगी और यह परीक्षा भी इस साल कराने की तैयारी है। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। यानी कि आप देख सकते हैं कि प्राथमिक भर्ती में अब जब ये लोकसभा चुनाव में हार मिली है, तब ये लोग पहले तो अनुपात समानुपात इनका ठीक नहीं हो रहा था कि अनुपात समानुपात था वो बराबर ही रह रहा था। जो अनुपात बोल उनका बिगड़ ही नहीं रहा था अनुपात समानुपात मंत्री जी का और योगी जी का। तो अब जो भर्तियों का अब लोकसभा चुनाव जैसे करारी हार मिली है, तब इनका अनुपात समानुपात थोड़ा बिगड़ा है। बाकी आगे बात करते हैं। भर्तियों की जांच के नाम पर भी मेरा धोखा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि भर्तियों की जांच के नाम पर भी अभ्यर्थियों को धोखा मिला। यूपीएससी की भर्तियां भी वर्षों से अटकी। यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी बड़े पैमाने की भर्तियां अटकी हुई हैं। हालात यह है कि कुछ भर्तियों के लिए अभ्यर्थी कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लोअर पीसीएस के अभ्यर्थी 6 साल, तकनीकी सहायक एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती के लिए 9 साल, परिवहन निरीक्षक भर्ती के लिए 7 साल, वन रक्षक भर्ती के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भर्तियों के हाल है आप देख सकते हैं। और आगे लिखा है इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना। यानी जो शिक्षा निदेशालय है उसने प्राइमरी में शिक्षक और जितने भी महाविद्यालय में शिक्षक उनके लिए जो रिक्त पदों की गणना वो शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। जून में बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। महाविद्यालय से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। रिक्त पदों की गणना के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। फंसी 5 भर्तियों के शुरू होने के आसार।
फंसी 5 भर्तियों के भी शुरू होने के आसार। यूपी लोकसेवा आयोग के कई भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अधियाचन मिल चुके हैं, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन, स्क्रीन परीक्षा से संबंधित नियमावली, परीक्षा योजना आदि को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ये भर्तियां अटकी हैं। इनमें प्रमुख रूप से राजकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा जैसे भर्तियां शामिल हैं। चुनाव परिणाम को देखते हुए शासन पर भर्तियां शीघ्र शुरू कराने का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में भर्तियों के लिए शासन स्तर से शीघ्र हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। यानी कि ये जो शासन है वो जल्दी हरी झंडी देगा और भर्तियां स्टार्ट होंगी। एग्जाम और आपकी भर्तियां जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। और देखिए एक खबर ये भी है, यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी विभागों के खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन भी विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी चाहिए, वहां से तत्काल प्रस्ताव चयन आयोग को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई-प्रपोजल की व्यवस्था की जाए, लागू की गई है। नियुक्ति के लिए परीक्षा नियमावली के लिए सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। चयन आयोग से संपर्क बनाएं और गलत प्रस्ताव न भेजें। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। यानी जो भर्तियाँ हैं वो 5-5 साल लटकी रहती हैं कोर्ट में, कहीं आयोग में। तो जो CM है उन्होंने कहा है कि समय सीमा तय करें भर्तियों के लिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शासन स्तर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय मंत्री के साथ बेहतर संवाद समन्वय बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं, यहाँ शैक्षिक कैलेंडर तैयार करते समय मौसम का ध्यान रखें। शैक्षिक संस्थान 10 मई के बाद परीक्षाओं का आयोजन से करें परहेज। और यहाँ पर आप काम का नहीं है, चलिए तो गन्ना पेराई वगैरह का है। तो चलिए एक जानकारी देनी थी आपको UP TGT PT और शिक्षक भर्ती के लिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इतना आप वीडियो देखिए तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको समय से सभी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।